आज 10 सितंबर है। दुनिया भर में आज का दिन सुसाइड प्रिवेंशन डे के रूप में मनाया जाता है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 2019 में पैंडेमिक 1 के दौरान 900 युवाओं ने पूरे देश में आत्महत्या कर ली। देखते हैं इस रिपोर्ट में। आज 10 सितंबर है। दुनिया भर में आज का दिन सुसाइड प्रिवेंशन डे के रूप में मनाया जाता है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 2019 में पैंडेमिक 1 के दौरान 900 युवाओं ने पूरे देश में आत्महत्या की और ये 18 से 30 साल की आयु के थे। इस बार का थीम क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन है। मतलब ऐसे तनावग्रस्त, अवसादग्रस्त लोगों के लिए कुछ करने का समय, कुछ ठोस करने का समय। आज तक लोग मनोचिकित्सक के आने के तक पहुंचने तक जो है उस हिचकिचाते हैं, तरह तरह की बातें सोचते हैं। तो ये जो होप है, ये होप को जगाना है इस मेंटल हेल्थ माने विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के अवसर पे ये होप जगाना। अगर कोई व्यक्ति लगातार 14 दिन तक तनावग्रस्त रहता चला आ रहा हो तो उसे किसी मनोचिकित्सक को दिखलाना बेहद जरूरी है। अगर कोई बार बार मरने की बात कर रहा हो, अकेला रहना चाहता हो, खाना पीना बिल्कुल कम हो गया हो, अपनी रुचि के मुताबिक चीजों से उसका मन भर गया हो, उसके बिहेवियर में जबरदस्त चेंज दिखाई दे, तो समझ जाना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है और उसे किसी भी तरह साइकोलॉजिस्ट के पास पहुंचाना चाहिए। आप जैसे बात करेंगे आम लक्षणों के बारे में तो हम सबसे पहले बात करेंगे अवसाद के। जैसे आदमी बिल्कुल अकेला रहना चाहता है, खाना पीना खाना छोड़ देता है, कभी ज़्यादा सोता है, कभी कम सोता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, जो पहले जिस एक्टिविटीज़ में उसको अच्छा लगता था वो एक्टिविटीज़ करना छोड़ देता है, वर्क प्लेस जाना छोड़ देता है, छुट्टियों अचानक लेने लगता है, नशे का सहारा लेने लगता है, ओवर द काउंटर एल्प्राजोलम जैसे दवाइयों का सहारा लेने लगता है, शराब गांजा जैसे नशे का सहारा लेने लगता है। पिछले 2 साल से घर में बंद रहना, स्कूल कॉलेज बंद हो जाना, नौकरियों का छूट जाना, बिजनेस में कर्ज का बोझ बढ़ जाना जैसे कारणों से 30 से 45 और 45 से 60 साल के लोगों ने सबसे ज्यादा आत्महत्या की है। महिलाओं का भी यही डर है। महिलाओं में 10 से 30 साल की 449 महिलाओं ने 2020 में और 243 ने 2019 में आत्महत्या की। वैसे आत्महत्या सभी उम्र के लोग करने लगे हैं। साल का जो सबसे बड़ा हैशटैग दिया गया है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ सुसाइड प्रिवेंशन द्वारा, वो है बी द लाइट। आप एक जिंदगी को बचाने में उजाला ला सकते हैं। अगर आप एक जिंदगी भी लाएं तो आप उस जिंदगी को जो बचा सकते हैं, तो बी द लाइट फॉर समवन, किसी के लिए उसका उजाला बने, उसकी जान बचाएं। बी द लाइट हैशटैग के साथ एक कैंपेन चल रहा है जिसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। CIP और रिनपास दोनों संस्थानों में सुसाइड रोकने के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मुफ्त काउंसलिंग का आयोजन किया जा रहा है, मगर समाज जब तक इस दिशा में अवेयर नहीं होगा, आत्महत्या की घटनाएं कम नहीं होंगी। हम मनोरोग को भी एक सामान्य रोग समझे तभी इस समस्या का समाधान मुमकिन है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन राजा के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंजनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंजनी, आज दुनिया भर में सुसाइड प्रिवेंशन डे के रूप में मनाया जा रहा है। सुसाइड की अगर हम बात करें तो एक ऐसी चीज है जिसमें आप किसी को प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं। इंसान जो है वो क्या सोच रहा है उसको आप समझ नहीं पाते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि वो सुसाइड कर लेता है। आपको क्या लगता है आज के दिन की अगर हम बात करें तो किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं? देखिए ज्योत्सना, आत्महत्या जो है ये पूरे विश्व की एक समस्या है और कहीं ना कहीं जब आत्महत्या किसी परिवार का कोई सदस्य करता है तो वो परिवार के लिए जीवन भर की एक पीड़ा होती है। लेकिन यदि हम ये बात करें कि आखिर आत्महत्या को रोकने के लिए पूरे विश्व के कई देश आखिर क्यों मजबूर हुए, इसका आंकड़ा ये बताता है ज्योत्सना, प्रति 40 सेकंड में एक व्यक्ति पूरे विश्व में आत्महत्या करता है। मतलब एक साल में 8 लाख लोग जो है सुसाइड करते हैं। सुसाइड करने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अभी यदि हम 2020 से बात करें तो कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण की वजह से भी
आत्महत्या करने की प्रवृत्ति जो है काफ़ी बढ़ी है और कई घटनाएं रांची में भी घटी हैं और पूरे भारत का आंकड़ा देखेंगे तो लगभग 900,000 के करीब ये मामले आ रहे हैं। एक चिंता का विषय है। आत्महत्या आदमी तभी करता है जब वो अपनी सूझ बूझ खो बैठता है और उसे लगता है कि अब इसके बाद जीना जो है बेकार है। लेकिन ऐसी चीज़ों को रोका जा सकता है और यही वजह है कि 2003 से पूरे विश्व में जो है आत्महत्या रोकने का जो दिन है 10 सितंबर को मनाया जाता रहा है और आज आप देख लीजिए कि कितने वर्ष हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये एक बड़ी समस्या है और इस समस्या को रोकने के लिए हम और आपको आगे आना होगा, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स बताते हैं, मनोरोग विशेषज्ञ बताते हैं, आत्महत्या करने वाला कोई भी व्यक्ति होगा उसका जो नेचर बिहेवियर है वो बदल जाता है। ऑब्जर्वेशन करने की ज़रूरत होती है और यही वजह है कि तमाम जो मनोचिकित्सक हैं वो इस समस्या का समाधान के लिए हर व्यक्ति से सहयोग चाह रहा है। क्योंकि पहले देखिए मोहल्ला का एक कल्चर होता था, लोग मोहल्ले में एक दूसरे को जानते थे और एक दूसरे का ख्याल रखते थे। और अभी जिस तरह से जो समाज का विखंडन हुआ है, मतलब जो जॉइंट फैमिली का विखंडन हुआ है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि पहले लोग मोहल्ला में एक दूसरे का रेस्पेक्ट करते थे और डरते भी थे, लेकिन अब तमाम चीजें जो है बदल गई हैं। जिस तरह से बिल्कुल अंजलि, हम इतने एकांकी जीवन जीने लगे हैं, इतना लोग अलग हो गए हैं। और देखिए यूथ की अगर हम बात करें तो माई लाइफ और माई रूल के पैटर्न पे वो चलते हैं। और अब के समय को अगर हम देखें तो ये बाध्यता है माँ बाप की भी कि दोनों वर्किंग है, दोनों अपनी अपनी प्रॉब्लम्स में लगे रहते हैं और बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाते हैं। तो आप सोचिए जब कोई सुसाइड करता है तो उसके जीवन में कोई होप जब उसे नजर नहीं आती होगी तभी वो सुसाइड करता होगा। तो ये बिल्कुल सही कहा आपने कि परिवार जिस तरह से टूटते जा रहे हैं, हम समाज से जिस तरह से कटते जा रहे हैं, उसका भी एक साइड इफेक्ट ये हो सकता है कि सुसाइडल अटेम्प्ट लोग ज्यादा करने लगे हैं। अंजनी, हाँ देखिए, ये जब से परिवार जॉइंट फैमिली का विखंडन हुआ है ये एक बड़ा कारण माना जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं कई चीज़ें बदल रही हैं और अब जो है लोग कुछ हासिल करना चाहते हैं, अब बिना मेहनत के कुछ बड़ा बनना चाहते हैं, ये एक कारण होता है। कई लोग जो है घरेलू माहौल से परेशान होकर आत्महत्या करता है और कई लोग ऐसे हैं जो अपनी पत्नी या पत्नी अपने पति से परेशान है। तो जो सामाजिक ताना बाना जो है वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं बदलता नजर आ रहा है और एक दूसरे का जो ख्याल रखने की जो बात है वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। तो हर व्यक्ति अब जो है जॉइंट फैमिली खत्म होने के बाद लोग एकल परिवार में रह रहे हैं और एकल परिवार के बाद जो है धीरे धीरे तमाम चीजें बदल रही हैं। कई जो परंपराएं हैं, जो ट्रेडिशन है, जैसे मैरिज की बात करेंगे तो आजकल लोग रिलेशनशिप में रहते हैं, लव मैरिज करते हैं, लेकिन उसका अमूमन जो प्रतिशत आप देखेंगे तो रिश्ते बहुत आगे तक नहीं जाते हैं जिसमें प्रतिशत ज़्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इसको रोकने के लिए सभी लोगों को आगे आना होगा। एक जो सामाजिक ताना बाना है उसमें कई अलग अलग बिंदु हैं, तमाम लोगों का सहयोग चाहिए क्योंकि ये एक बड़ी समस्या है। हम लोग बात कर रहे हैं तब तक कई लोग विश्व में आत्महत्या कर चुके हैं, मतलब प्रति 40 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या करता है, ये आंकड़े हैं। इसको लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी जो है कहीं ना कहीं इसको लेकर आगे बढ़ा है और यही एक प्रयास हो रहा है कि अब जो है आप एक दूसरे का ख्याल रखें, किसी का नेचर बिहेवियर बदल रहा है ऑब्जर्व करें, क्योंकि इसे रोका जा सकता है। सही समय में हम इसे यदि ट्रेस आउट करते हैं, क्योंकि घरों में तमाम चीज़ों की जानकारी लोगों को होती है, तो हमें लगता है कि ये भारत के साथ साथ पूरे विश्व की एक बड़ी समस्या है जिसपे तमाम लोगों को घर हो, मोहल्ला हो, सोशल वर्कर हो, डॉक्टर हो, सभी लोगों का सहयोग चाहिए। बिल्कुल, तो एक आंकड़े को सामाजिक रूप से सब लोग जब एकजुट हो जाएंगे तो ऐसी जो स्थितियां हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट जो लोग करते हैं
उसमें कहीं ना कहीं कमी जरूर देखी जाएगी। हम उम्मीद करते हैं अंजनी कि अगले वर्ष जब हम इस विषय पर बात करें तो बहुत हद तक हम इस पर काबू पा चुके होंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है और आपको बता दें कि 2019 में लगभग 900 युवाओं ने सुसाइड कर लिया था।